क्या आपको पता है कि कराची का सारा कचरा कहाँ फेंका जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। यह है कराची का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट डंपिंग ग्राउंड, जहाँ रोजाना 4000 टन से ज्यादा कचरा फेंका जाता है। जो तकरीबन 550 गाड़ियां हैं डंपर्स, जो यहाँ पर आती हैं और कचरा फेंक कर जाती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सारा निज़ाम। कई दफ़ा हमारे जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे EPA, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने इस डंपिंग ग्राउंड को, ये जो पहाड़ वगैरह हैं कचरों के, इसको इलीगल करार दिया है कि मतलब इस जगह को साफ करो, इसको खाली करो, यहाँ पर कचरा नहीं होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड में, जहाँ रोज़ाना हज़ारों टन कचरा फेंका जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आसपास के इलाकों में ज़िंदगियाँ नहीं मौत बसती हैं। कराची का ये डंपिंग ग्राउंड नॉर्दर्न के इलाके में मौजूद है, जो आज इतना बड़ा हो चुका है कि दूर से देखने वालों को ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ना, ये पहाड़ियाँ लगती हैं, लेकिन असल में ये पहाड़ नहीं है, ये कचरे का पहाड़ है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये सारे जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ नहीं है, ये कचरे का पहाड़ बना हुआ है। ऐसे एक नहीं, यहाँ पर हज़ारों छोटे छोटे पहाड़ हैं जो कचरे के पहाड़ हैं। आसपास के इलाके के लोग, जैसे बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, न्यू नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, मंगो पीर, इस तरह के जो बड़े बड़े इलाके हैं जिसमें लाखों की तादाद में आबादी है, और छोटे छोटे गोट्स भी मौजूद हैं यहाँ पर जिसमें हज़ारों की तादाद में आबादी है, वो लोग जो हैं इसी जहरीली हवाओं में सांस ले रहे हैं। मतलब कि इस जो गंदगी से टॉक्सिक हवाएं निकलती हैं ना, लोग इस जहर में अपनी सांस ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, ये दूर में जो छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, ये भी कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पीछे भी जो छोटा सा पहाड़ है, ये नॉर्मल पहाड़ नहीं है, ये कचरों का पहाड़ है। मतलब भाई, ये जगह जो है वो तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर की जगह पर फैली हुई है, जो पूरा कचरा है। मतलब गाड़ियां यहाँ पर आती हैं और कचरे फेंक कर चली जाती हैं। यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है। ये जो आपको कचरा दिख रहा है ना दूर दूर तक, ये सारे पहाड़, जो कचरों के पहाड़ मौजूद हैं, ये ऐसी सूरत इख्तियार कर चुकी है अब कि यहाँ के जो आसपास के इलाके के लोग हैं, उनमें जो है अब बीमारियां फैलने लगी हैं। लोगों में अस्थमा, स्किन डिजीज, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं लोगों के, इन कचरों की वजह से, इससे उठने वाली बदबू की वजह से, और इस एनवायरनमेंट में सांस लेने की वजह से। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये जो पूरे कचरे यहाँ पर मौजूद हैं, कभी कभी ना इन कचरों में आग लग जाती है। आप देख सकते हैं वो दूर में एक आग लगी हुई है कचरों में। वो छोटी सी आग नहीं है, बहुत बड़ी आग है। पहले मैं वहीं पर मौजूद था, लेकिन वहाँ का हवा इतनी ज़्यादा टॉक्सिक थी कि मैं वहाँ पर मुझसे रुका नहीं गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ना इन कचरों में आग लग जाती है भाई। वो आग जो होती है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरा जो धुआं है वो इलाकों में फैलता है। लोग इसी धुएं भरी, टॉक्सिक भरी हवाओं में सांस लेते हैं, और मक्खियाँ इतनी है कि मेरे कैमरे पे बैठ रही, मेरे मुंह पे बैठ रही, मैं कंफ्यूज हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ी आ रही है, हर 5 मिनट में, 4 मिनट में इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं और वो कचरे फेंक कर चली जाती हैं। ये KMC की गाड़ी है। चलो, कराची का कचरा तो साफ़ हो रहा है, लेकिन कराची का कचरा लाकर कराची में ही फेंक दिया जाता है, जो इतनी बड़ी डंपिंग ग्राउंड बन चुकी है भाई। आइए मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो आसपास गोट मौजूद है, इलाके मौजूद हैं, मैंने उन लोगों से बात की और वो लोग मुझे कहते हैं, मतलब परेशानी सबको है लेकिन कोई कहेगा नहीं। मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आसपास की गोट मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम कंप्लेन करते हैं, हम किसी से इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमें बदबू होती है, हमें परेशानी होती है, हम बीमार हो जाते हैं इस हवाओं से, तो जो बड़े लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आते हैं और ये गोट जो है वो खाली करवा देते हैं। वो कहते हैं कि ये इल्लीगल है। वैसे तो इल्लीगल है, लेकिन इन लोगों को भी तो कहीं ना कहीं अपनी पनाह चाहिए ना, ये भी तो इंसान है। मैं बस ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूँ। अपनी गलती मानने के बजाय, इस कचरे को साफ करने के बजाय, इसमें सेग्रेशन का निज़ाम करने के बजाय, इसको यूज़ में लेने के बजाय,
ये लोग इलाके खाली करवा देते हैं कि आप इलाका खाली करो, ये जगह इलीगल है। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ कितना टॉक्सिक निज़ाम है, लिटरली शेमफुल। मैंने लोगों से बात की, परेशानी सबको है, लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, बीमार होते हैं, हवा टॉक्सिक है, यहाँ की पानी टॉक्सिक है। लेकिन जब मैंने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा बयान दें अपना, मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो वो लोग आके हमारे इलाके खाली करवा देंगे। वेरी बैड। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। कई दफ़ा हमारे जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे EPA, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने इस डंपिंग ग्राउंड को, ये जो पहाड़ वगैरह हैं कचरों के, इसको इलीगल करार दिया है कि मतलब इस जगह को साफ़ करो, इसको खाली करो, यहाँ पर कचरा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारे जो कार्रवाई हैं ये सिर्फ बोलने की हद तक है। ये जो वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कचरे को इस्तेमाल में लेना, यानी कचरे से बिजली पैदा करना, कचरे से रोड बनाना, कचरे को रिसाइकिल करना, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे जो वाइट पेपर्स के काम हैं, ये सिर्फ पेपर्स तक ही महदूद हैं। इसके ऊपर कोई काम हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे आगे पीछे जो इलाका है ये तो पूरा अभी भी डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। मैं इस वक्त कचरे पे बैठा हुआ हूँ, कचरे पे चल रहा हूँ, कचरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। WHO और EPA के मुताबिक ये जो डंपिंग ग्राउंड है और इसके आसपास के जो इलाके हैं, जैसे कि नाज़माबाद, मंगोपीर, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, न्यू नाज़माबाद, ये सारे जो इलाके हैं, इनमें रहने वालों में 40% बीमारियां बढ़ जाती हैं। मतलब जो आम इलाकों में बीमारियां हैं उससे 40 गुना ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं इन इलाकों में। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, जो 10-12 किलोमीटर की जगह पे फैला हुआ है, ये कराची के लिए कितना नुकसानदेह है। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। मैं आपको बताता हूँ। मसला बड़ा है लेकिन हल किया जा सकता है। कराची में 2 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कचरों का निज़ाम देखते हैं, एक KMC और दूसरा SSMBW डिपार्टमेंट, यानी कि सेम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो है ये कराची के कचरे का निज़ाम देखती हैं। अगर ये चाहें तो बड़े बड़े प्लांट्स बैठा सकती हैं, सेग्रेशन का काम करवा सकती हैं, रिसाइकलिंग का काम करवा सकती हैं, जिससे ये सारे कचरों का जो निज़ाम है ये हल हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले सेग्रेशन का काम करना चाहिए, यानी कि कचरों को अलग अलग यूनिट्स में फेंका जाए। जैसे हॉस्पिटल वेस्ट अलग फेंका जाए, प्लास्टिक वेस्ट अलग फेंका जाए, केमिकल वेस्ट अलग फेंका जाए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट अलग फेंका जाए और रिसाइकलिंग वेस्ट अलग फेंका जाए। मतलब कि जिस चीज़ को जहाँ फेंकना चाहिए वहाँ फेंका जाए, तब जाके ये कचरों का निज़ाम कम हो सकता है। नंबर 2, कंपोजिटिंग यूनिट्स बनाए जाए। कंपोजिटिंग यूनिट्स का मतलब जो चीज़ें कंपोज होनी चाहिए, मतलब गला देनी चाहिए, वो कंपोज हो जाए। जो चीज़ें दफना देनी चाहिए वो दफन हो जाएं। जो चीज़ें जला देनी चाहिए वो जला दी जाएं। एंड पॉइंट नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेस्ट टू एनर्जी का काम शुरू किया जाए जल्द से जल्द, ताकि इस करोड़ों टन कचरे को इस्तेमाल में ले लिया जाए। दूसरे ममालिक में कचरों से सड़कें बन रही हैं, कचरों से बिजली बन रही है, कचरों से कचरे रिसाइकिल करके दूसरी चीज़ें बन रही हैं, और हमारे मुल्क में कचरों से सिर्फ लोग मर रहे हैं। और चौथी पॉइंट जो है वो हम लोगों के लिए है, हम शहरियों के लिए, कि भाई हम लोगों में सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी सी। मतलब कि हम खुद कचरे को बांट दें, लेकिन हम लोगों की भी गलती नहीं है, हुकूमत हमें ये चीज़ प्रोवाइड ही नहीं करती है कि आप प्लास्टिक वेस्ट अलग फेंकें, कंपोजिटिंग वेस्ट अलग फेंकें। मतलब हम लोगों की तो गलती है, साथ साथ हुकूमत की भी गलती है। तो सबसे आखिरी पॉइंट ये था कि अवेयरनेस होनी चाहिए हुकूमत में और लोगों में और इदारों में, ठीक है। और कुछ गलती जो है ना वो हमारी आवाम की भी है। ये देखें, ये कुरानी इबारत है, आप देख सकते हैं, ये कुरान का पेज है, कायदे का, सिपारे का, इस पे दुआएं लिखी हुई हैं। कुछ हमारी आवाम की भी गलती है कि आवाम जो है वो कचरों को इसी तरह से फेंक देती है, वो चेक भी नहीं करती है कि आवाम हमारी कि वो फेंक क्या रही है। यार मतलब कुरानी इबारत को तो छोड़ दो, आप बॉक्सेस में डाल दो, हद है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये यहाँ पर किसी ने केमिकल वेस्ट फेंका है। मतलब किसी ने क्या, जो गाड़ियाँ यहाँ पर कचरे खाली करने आती हैं
वो सारी चीजें एक साथ फेंक देती हैं। ये पानी की तरह जो मौजूद है लिक्विड, ये केमिकल वेस्ट है, इससे बहुत सख्त बदबू उठ रही है। मैं भी इस वक्त इसी पे चल रहा हूँ, ये सूख भी रहा है। ये केमिकल वेस्ट था भाई, सेग्रेशन का यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये पानी है। आप सोच रहे होंगे कि परिंदे बैठ के पानी क्यों नहीं पी रहे, जानवर पानी क्यों नहीं पी रहे। ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये केमिकल वेस्ट है जो इस डंपिंग ग्राउंड में लाकर फेंका गया है। मतलब ये लिक्विड केमिकल है, ज़ाया हुआ जो यहाँ लाके फेंका गया, और ये इतना टॉक्सिक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इससे बहुत जहरीली बदबू भी उठ रही है। आसपास के जानवर परिंदे यहाँ पर बैठ के पानी नहीं पी रहे हैं इस दरिया जैसी चीज में। आप खुद समझदार हैं कि ये क्या बला है। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ मंगो पीर का या कराची का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो आइए मिलकर साफ करते हैं पाकिस्तान को। मुझे इजाजत दीजिए और आइए आउटरो में समझते हैं थोड़ी और चीजें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन इदारों को टेक करें जो इस निज़ाम के जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे कमेंट बॉक्स भर जाएं उन इदारों से जो इस निज़ाम के जिम्मेदार हैं। आप लोगों को टैग करें, उनको मेंशन करें, हैशटैग्स चलाएं भाई, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। हम लोगों की जिंदगी इस तरह बेकार नहीं है। आइए आउटरो में समझते हैं कि हमें क्या करना है।